सोमवार 10 जून को आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक भाषण दिया। नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग समारोह के समापन के मौके पर यह भाषण दिया गया। इसमें उन्होंने बीजेपी और उसकी सरकार का नाम लिए बिना ऐसा कुछ बोल दिया जिससे लोग चौंक गए। इससे पहले अभी इस बात की चर्चा चल ही रही थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को संघ की से दूरी भारी पड़ गई। जिलों में ना तो संघ और भाजपा की समन्वय समितियां दिखी और ना ही डैमेज कंट्रोल के लिए बैठकें हुई। भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने तक में भी संघ से परामर्श नहीं लिया। लिहाजा संघ ने भी खुद को अपने वैचारिक कार्यक्रमों तक ही समेटे रखा। आखिर मोहन भागवत ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? संघ और बीजेपी में सब ठीक तो है, ऐसी चर्चाएं भी क्यों शुरू हो गई? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग समारोह के समापन के मौके पर भाषण देते हुए कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है। इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। भागवत के मुताबिक इस बार चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे यह कोई युद्ध हो। जिस तरह से चीजें हुई, जिस तरह से दोनों पक्षों में कमर कसकर हमला किया, इसे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें और बढ़ेंगी। उनके मुताबिक संसद में दोनों पक्ष जरूरी है, लेकिन हर स्थिति में दोनों पक्षों को मर्यादा का ध्यान रखना होता है। सरकार को नसीहत देते हुए संघ प्रमुख ने कहा, विपक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। भागवत ने इस दौरान यह भी कहा, जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। मोहन भागवत ने मणिपुर पर भी अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। बीते 10 साल से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक से वहां कलह होने लगी या कलह करवाई गई। उसकी आग में मणिपुर अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। उस पर कौन ध्यान देगा? जरूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। माना जा रहा है कि भागवत का यह संदेश भी सरकार के लिए ही है। अब इस बयान को लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में करीब आधी सीटों तक सिमटने वाली भाजपा की हार भले ही कई कारण गिनाए जा रहे हों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 2019 के मुकाबले आधे से लगभग सीटों पर सिमट गई, लेकिन संघ से एक दूरी जो है भाजपा की जो बनी रही, उसकी भी एक बड़ी वजह है जिस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। संभवतः यह पहला चुनाव है जिसमें भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने तक में संघ से कोई परामर्श नहीं लिया। लिहाजा संघ ने भी खुद को अपने वैचारिक कार्यक्रमों तक ही समेटे रखा। इसका भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। यह पहला चुनाव था जिसमें चुनावी प्रबंधन में संघ परिवार और भाजपा में दूरी दिखी। भाजपा ने किसी भी फैसले में उसे परामर्श करने तक की भी जरूरत नहीं समझी। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने मौन साध रखा था। आमतौर पर चुनाव में जमीनी प्रबंधन में सहयोग करने वाले संघ के स्वयंसेवक इस मैदान में शायद ही कहीं दिखे हों। जिलों में ना तो संघ और भाजपा की समन्वय समितियां दिखी, ना ही डैमेज कंट्रोल के लिए छोटे छोटे स्तर पर अमूमन होने वाली संघ परिवार की बैठकें होती नजर आईं। कम मतदान पर लोगों को घर से निकालने वाले समूह भी इस चुनाव में कहीं नहीं दिखे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो संघ ने इस चुनाव से किनारा कर लिया? संघ से जुड़े कुछ वर्तमान पूर्व पदाधिकारियों और प्रचारकों के अनुसार इसकी मुख्य वजह भाजपा के एकांगी निर्णय और संघ परिवार के संगठनों के साथ संवादहीनता रही। जेपी नड्डा के इस बयान ने भी स्वयंसेवकों को उदासीन कर दिया। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी बताते हैं कि संघ अचानक तटस्थ होकर नहीं बैठा था। संघ से जुड़े सूत्रों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले परिणामों के बाद आत्ममुग्धता से लबरेज भाजपा ने अपने सियासी फैसलों में संघ परिवार को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। भाजपा ने जब संघ परिवार की सलाह की अनदेखी कर एक के बाद एक कई ऐसे फैसले कर डाले जिसमें संघ की साख और सरोकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना लाजमी था। इसलिए संघ ने भी अपनी भूमिका समेट ली। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कुछ मतभेद उभरे। बताया जाता है कि संघ ने कौशाम्बी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़ सहित प्रदेश की लगभग 25 सीटों पे उम्मीदवारों के चयन पर असहमति जताई थी। साथ ही बड़े पैमाने पर दूसरे दलों को लोगों को भाजपा में शामिल करने पर भी नाराजगी व्यक्त की थी। जानकारी के मुताबिक संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से कहा था कि दूसरे दलों के दागी और अलोकप्रिय चेहरों को शामिल करना उचित नहीं है, इससे गुटबाजी बढ़ रही है। साथ ही संगठन की साख पर भी सवाल उठ रहा है, पर उसकी सलाह नहीं मानी गई। लिहाजा संघ उदासीन हो गया। भाजपा का चुनाव प्रबंधन तो पहले से ही कागजों पर था। संघ भी उदासीन हुआ तो ज्यादातर स्थानों पर ना तो भाजपा के वोटरों को निकालने वाले दिखे और ना उन्हें समझाने वाले।
लिहाजा ज्यादातर मतदान केंद्रों पर 2014, 2019, 2017 और 2022 वाला प्रबंधन नहीं दिखा। चुनाव की घोषणा के एक साल पहले ही संघ परिवार ने अपने वैचारिक कार्यक्रम के तहत जनता से संवाद शुरू कर दिया था। घोषणा होने तक हर लोकसभा क्षेत्रों में 1-1 लाख बैठकें हो चुकी थी। इसके तहत संघ के जमीनी कार्यकर्ता 10 से 20 परिवारों के साथ बैठकें करके मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद से जुड़े एजेंडों पर कार्यों की चर्चा कर माहौल बनाने का काम किया था। लेकिन भाजपा संघ के इस कवायद का भी फायदा नहीं उठा पाई। संघ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा ने कई क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। इसमें भी संघ परिवार के फीडबैक की अनदेखी की गई। खासतौर से गोरक्ष प्रांत और काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर संघ ने नाराजगी व्यक्त की थी। वाराणसी समेत कई लोकसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में भारी कमी आने के पीछे पदाधिकारियों की मनमानी नियुक्ति को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। संघ से दूरी बनाने का एक दुष्परिणाम यह भी रहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाला भाजपा का संगठन भी पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हुआ। माना जा रहा है कि संघ से बेहतर समन्वय नहीं बनने की वजह से भाजपा की अधिकांश बूथ कमेटियां वो पन्ना प्रमुखों भी निष्क्रिय बैठे रहे। वहीं संघ के स्थानीय कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच काम करते हैं और संगठन से जनता को जोड़ने में उनकी प्रमुख भूमिका होती है। समन्वय नहीं होने की वजह से दोनों तरफ से कार्यकर्ता उदासीन रहे। नतीजा यह हुआ कि तमाम घरों परिवारों तक पर्चियां तक नहीं पहुंच पाई। इस बार के चुनाव में भाजपा ने हर लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त किया था, जो कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। इसकी वजह यह बताई जा रही कि ज्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में बाहरी नेताओं को प्रभारी बनाया गया था, जिन्हें ना तो संबंधित लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी थी और ना ही जातीय समीकरण और मुद्दों की। मतदाताओं के बीच भी बाहरी प्रभारियों की कोई पकड़ नहीं थी। लिहाजा तमाम प्रभारियों ने जमीन पर काम करने के बजाय सिर्फ क्षेत्रों में होने वाले बड़े नेताओं के सभाओं में चेहरा दिखाने तक ही खुद को सीमित रखा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।